यीशु के अजीम बाबरकत जलाली पुरफजल और कदूस नाम में आप सबको मेरी तरफ से आज सुबह का सलाम कबूल हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप सब खुश हैं? आप सब जानते हैं कि हम पिछले दिनों से अलीशा के तल्लुक से कुछ सीख रहे थे कि अलीशा जो इसी के आने से पहले इस्राइल के अंदर एक नबी था, उसकी जिंदगी को हम देख रहे थे कि आज जो वाकयात उन दिनों में गुजरे वो आज इस जमाना के साथ कैसे मुताबिकत रखते हैं। हम उसे इस जमाना के साथ मिला रहे थे क्योंकि कलाम खुदा के अंदर अब्रानियों 13:8 में लिखा है, खुदावन यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक जैसे वो अलीशा के दिनों में था, आज वो आपके और मेरे दिनों में। और अलीशा जो एलिया का शागिर्द था, एलिया की मिनिस्ट्री को लेकर चल रहा था, आज हमारे पास भी एक एलिया की मिनिस्ट्री। कितने लोग जानते हैं कि हमारे पास एलिया की मिनिस्ट्री? और वो एलिया की मिनिस्ट्री जो हमारे दिनों में खुदा ने एलिया को भेजा, वो विलियम मैरियन ब्रानम। और आज वो मिनिस्ट्री जिसके बारे में आपके और मेरे जमाना के नबी ने कहा कि मैं एक दूसरी राइड लूंगा, आज वो दूसरी राइड जो है, दूसरी सवारी जो है, वो आपके और मेरे जरिया ले रहा है। वो ना सिर्फ कोई एक शख्स है, ना अकरम है, ना वो इस्हाक है, ना वो अकमल है, ना वो सनील है, ना वो शमऊन है, बल्कि वो आप सब के जरिया से दूसरी राइड जो है वो से ले रहा है। ताकि लोग इस दूसरी राइड से बेदारी को हासिल करें और वापस कलाम में आकर खुदा के साथ बादलों पर उठाए जाए। राती को हम एक जगह पर थे, बाबू साहब में पास्टर प्रवेश के पास, और वहां पर एक बड़ी ब्लेसफुल मीटिंग थी, बड़ी बाबरकत मीटिंग थी। बेशक हम, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं लाहौर के अंदर यतीम खाना की तरफ स्कीम मोड़ पर ट्रैफिक का काफी मसला चल रहा है 2-3 दिन से। उसके सबब से आदम रिजवी का है और बहुत वहाँ पर हजूम होने के सबब से हम वहाँ पर लेट पहुँचे, लेकिन लेट पहुँचने के बावजूद भी खुदा का एक पैगाम जो भाई ऐसल प्रिंट करवा रहे हैं हमारे जमाना के नबी ने 22 दिसंबर को 1963 को ये पैगाम दिया, जिसका उन्वान है खुदा के तोहफे अपने मकाम को ढूंढ लेते हैं, कर लेते हैं। तो भाई ने चाहा, रात को मैंने उसमें से 1-2 बातें वहां पर शेयर की, तो भाई इशफाक ने चाहा कि हम इस पैगाम को अपने चर्च के अंदर कंटिन्यू रखें। तो कुछ देर के लिए हम उस अलीशा की सीरियल को हम छोड़ रहे हैं, ताकि इन दिनों के अंदर क्रिसमस के तल्लक से जो बातें हैं, जो आपके और मेरे जमाना के नबी ने हमें सिखाई है, हम उन्हें सीख सकें और उनसे बरकत को हासिल करें। तो आए वक्त को जाया किए बगैर कलाम खुदा की तरफ बढ़ते हैं। कलाम अक़दस में से खुदा यीशु मसीह की इंजील जो मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई, उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से 12 आयत तक कलाम खुदा की तिलावत करेंगे। कलाम अक़दस में यूं लिखा है, जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, और उसने कौम के सब सरदार, काहिनों और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ऐ बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं,
क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गल्लाबानी करेगा। इस पर हेरोदेस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुई और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया, और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुबान और मोर उसको नजर किया, और हेरोदेस के पास फिर न जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुई। कुरान के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। खुदा का शुक्र हो। आप सब अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। आइए हम अपने साथ खुदा के हुजूर में झुकाएं, खुदा की हुजूरी को महसूस करें, दुआ मांगे। मसीह यीशु में हमारे आसमानी पिता, खुदा तेरा शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, इस खूबसूरत सुबह के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शी। कि खुदा आज तेरी ये दुल्हन जो तेरे बदन का हिस्सा है, जो जगह जगह से जमा हुई है, ताकि तेरे नाम को जलाल दे सके, तेरी धन्यवाद तुझे धन्यवाद कह सके, तेरी महिमा गा सके। आज खुदा जब तेरे नाम को जलाल देने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं और अपने बदन की रूहानी तरक्की के लिए खुदा उस मन्ना को खाने के लिए यहाँ पर जमा हुए, ताकि इनका रूहानी बदन तरक्की करे और वो कुव्वत पाए और तुझ में बढ़ता चला जाए। आज खुदा उसके लिए ये जहाँ जमा हुए हैं, तो आज खुदा मैं नहीं बल्कि तू उस हिडन मन्ना को, उस पोशीदा मन को जो तूने अपने नबी के वसीला से हम तक पहुंचाया है, आज खुदा उसको बयान करने वाली जुबान अता करती है। मैं नहीं बल्कि तू मुझ में से होकर बोल। जितनी देर मैं यहाँ पर खड़ा रहूं तू मुझ में से होकर बोलता है। और अपनी इन बहनों के लिए, अपने इन भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए खुदा तुझसे मांगता हूँ कि तू इनके ज़हनों को खोल, ताकि इस जमाना के नबी की बातों को ये जान सके जो खुदा गर्जन्स हैं, खुदा जिन्हें लोग खुदा सुनकर बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि हमारे कान इससे दुखते हैं, वो कहते हैं कि ये गर्जन बंद करो, लेकिन खुदा जब तू इस रूबे जमीन पर था तूने कहा अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चला उठेगा। आज खुदा उस गर्जन को सुनने वाले कान अता कर। तूने वो गर्जन जो अपने नबी को दी, और खुदा उनने उस तेरे नबी ने उसकी फ्रिक्वेंसी को कम करके, लो करके हमारे कानों के मुताबिक बनाकर हम तक पहुंचा दी। इस बात के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। इसे सुनने वाले कान बख्श दे, क्योंकि तू कहता है जिसके कान वो सुने के रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। आज तू जो रूह की सूरत में यहाँ पर मौजूद है, अपनी दुल्हन से बात कर खुदा, तेरा नाम इन सब की जिंदगियों में जलाल पाए। छू लेना खुदा, बड़ी बरकत देना, यीशु और मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप सब खुश हैं? आप पिछले दिनों में नबी के पैगाम को मुझसे सुन चुके हैं। खुदा का लिपटा हुआ तोहफा, खुदा का खुदा ने इस जहां को जो अपना तोहफा दिया, जैसे आप लोग किसी को तो गिफ्ट देते हैं तो वो क्या करते हैं, लपेट कर देते हैं। तो खुदा ने भी अपना तोहफा जो है जब वो हमें दिया तो एक लपेट कर दिया। बेशक उसे बैल के कंधों पर रखे हुए कपड़े के अंदर लपेटा गया, चरनी में रखा गया, लेकिन वो कलाम था जो मसीह के बदन के अंदर वो लिपटा हुआ तोहफा में मिल गया, जिस कलाम के बारे में लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ और कलाम आज
लिपटे हुए तोहफे को मैं अपनी जिंदगी के अंदर लेने की जरूरत है। आपको याद है कि वो लिपटा हुआ तोहफा, उस तोहफे को एक दिन शमौन फरीसी ने अपने घर में बुलाया, लेकिन उसने उस तोहफे की कदर ना की। लेकिन उसने उस तोहफे की कदर ना की। उसने बाकी के लोगों के तो पांव धुलवाए, बाकी के लोगों की गर्दन पर तो तेल लगाया, बाकी के लोगों को भरोसा दिया, लेकिन उसने उस खुदा के लिपटे हुए तोहफे की कदर ना की। और अपने लोगों से कह रहा है, अगर ये नबी होता तो ये जानता, अगर ये नबी होता तो ये जानता, जो इसके पांव को आंसुओं के साथ भिगो रही है, जो इसके पांव भीगे हुए पांव को अपने बालों से खुशक कर रही है, वो एक बदचल औरत है। शमौन फरीसी उस लिपटे हुए तोहफे को ना पहचान सका। आज भी यही हाल है, क्योंकि कलाम खुदा के बारे में लिखा है, यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक। जैसे कि लास्ट संडे भाई ऐसल ने, हमारे चर्च के जो मिशनरी भाई हैं, उन्होंने हमारे साथ कलाम शेयर किया और उन्होंने बताया नबी के उस पैगाम में से कलाम की खातिर बेइज्जत होना। हर जमाना के अंदर खुदा के लोग कलाम की खातिर क्या होते रहे हैं, अपने कामों की स्वाब से बेइज्जत होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे तो काम ही ऐसे हैं, लेकिन कलाम की खातिर बेइज्जत होना ये बड़ी बात है। भाई बता रहे थे कि जब लोग ठट्ठा करना चाहते, लोग हंसना चाहते, जैसे आज लोगों ने हंसना था तो क्या करते हैं, वो ठेठना च जाते हैं, जिथे की अफनकार लोग जुगता लाते हैं, मजाक करते हैं, तो लोगों गल्ला सुन के बड़ाई क्या दे नाल हंसते। लेकिन उन दिनों में, नूह के दिनों में, अगर किसी ने हंसना होता, अगर कोई चाहता कि मैं अपनी जिंदगी के अंदर एंजॉय करूं, हंसू किसी को देखकर, तो वो अपने दोस्तों को लेता, अपने रिश्तेदारों को लेता, आओ मैं तुझे एक शख्स के साथ मिलाता हूं, और जाकर कहता ये वो शख्स है जो 50 साल से, जो 100 साल से, जो 110 साल से, जो 120 साल से कह रहा है बारिश होगी, बारिश होगी, बारिश होगी, जमीन के सोतों से पानी आएगा और ये सारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। लोग, वो जब ये बात करता, लोग हंसना शुरू हो जाते, वो कहकों के साथ हंसते, वो नबी को ठट्ठों में उड़ाते, वो उसे बेइज्जत करते। किस वजह से? उसके पास एक कलाम था। कलाम क्या था? कश्ती बनाओ, कश्ती के अंदर। आज इस जमाना के अंदर आपके और मेरे पास भी कलाम है, यीशु आने वाला है। बड़ी खूबसूरत गीत गा रही थी बेटी, और यहाँ की क्वायर, यहाँ के लोग उसी की आमद के तलक से वो बड़ा ख्वाब हमें लेने के लिए आ रहा है, वो बड़ा ख्वाब हमें लेने के लिए आ रहा है। अगर आप जाना चाहते हैं तो बेशक लोग जैसे मर्जी ठट्ठे करें। पतरस के खात के अंदर लिखा है, दूसरे खात की तीसरे बाब में, लोग क्या करेंगे जब रैप्चर होने वाला होगा, हंसी मजाक करेंगे, वो तुम्हें ठट्ठों में उड़ाएंगे। नबी का पैगाम रैप्चर उठाया जाना जब उसने दिया तो कहां से शुरू किया? इसी बात से। लोग क्या कर रहे होंगे? मजाक कर रहे होंगे। आज आप लोग ये बात करते हैं, हम उठाए जाने वाले हैं, तो लोग मजाक करते हैं, ठट्ठे करते हैं। वो तैयारी उस तरह से नहीं कर रहे जिस तरह से खुदा चाहता है, वो अपनी मर्जी से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अपनी मर्जी वाली तैयारी नहीं चलेगी। अगर आपने अमेरिका में जाना है, अपनी मर्जी की तैयारी के नाल नहीं जा सके। अमेरिका की कुछ रिक्वायरमेंट होगी, वो कहेगा कि आपके पास पासपोर्ट का होना जरूरी है, आपके पास वीजा का होना जरूरी है, आपके पास आपके मुल्क का NIC होना जरूरी है। ये उसकी रिक्वायरमेंट। आपने कहा हम इसके बगैर नहीं जाएंगे, हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हम अपने पैसे से चले जाएंगे, हम तो अपना जहाज खरीद कर चले जाएंगे, लेकिन वो आपके जहाज को वहां पर उतरने नहीं देंगे। वो रिक्वायरमेंट जो है वहां की पूरी करनी पड़ेगी, फिर ही आप जा सकते। इसी तरह खुदा की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है। अगर आपने बादलों पर उठाया जाना है तो फिर जैसी तैयारी खुदा आपसे चाहता है, हमें उसको करने की जरूरत है। लोग जितने मर्जी ठट्ठे में करें, हमें इनकी परवाह नहीं है, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। तो आज मेरे पास जो भाई ने रात को कहा कि हम इस पैगाम को शुरू करें, हमारे पास तकरीबन 6 संडे हैं इस वक्त, 25 दिसंबर तक 6 संडे है ना। तो खुदा ने चाहा तो हम 6 संडों के अंदर इस पैगाम को मुकम्मल कर लेंगे। ना भी हुआ
तो फिर भी आप इसे समझ जाएंगे कि जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। और नेक्स्ट वीक में भाई ऐसल के पैगाम भी आपके हाथों में दे देंगे खुदा भाई ऐसल को, और उन तमाम भाइयों को जो अपने पैसे को खुदा की खिदमत के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें बरकत दी। हालेलुया। तो आए इस पैगाम को जो नबी ने खुदा के तोहफे हमेशा अपने मकाम को हासिल, आज इसके तल्लुक से हम सीखेंगे। ब्रदर ब्रहनम 22 दिसंबर को इस पैगाम को जब वो अपने चर्च में बयान करने वाले थे, जिस चर्च में भाई नेवल को पास किया गया था, तो वहां पर भाई जब चर्च के अंदर दाखिल होते हैं तो उन्होंने ये पैगाम, जैसे आज हम यहाँ सुबह के वक्त अपने चर्च में बयान कर रहे हैं, उन्होंने अपने चर्च में ये शाम के वक्त किया। और जब वो चर्च के अंदर दाखिल हुए तो कहते शब्बा खैर, यानी शाम का सलाम। जैसे मैंने आपको सुबह का सलाम कहा, गुड मॉर्निंग। तो भाई कहते हैं शब्बा खैर। और जब अंदर दाखिल हुए तो वो कहते कि मैंने सोचा हुआ था कि जब मैं चर्च के अंदर आऊंगा तो क्या कहूंगा, हैप्पी क्रिसमस। क्या कहूंगा, ये मैं नहीं कह रहा, ब्रदर ब्रानम कह रहे हैं। कुछ लोग इस बात पर बड़ी मुखालफत करते हैं कि हैप्पी क्रिसमस नहीं कहना। हमारे मैसेज कुछ भाई अगर ऐसा कहते तो ये मैं नबी की बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। आपके पास ये पैगाम आ जाएगा। तो नबी ने जब चर्च के अंदर दाखिल हुए तो अपने लोगों से क्या कह रहे हैं, हैप्पी क्रिसमस, आपको क्रिसमस मुबारक हो। और जब उन्होंने ये बात अपने लोगों से कही तो नबी कहते हैं कि मुझे ये अजीम शर्फ हासिल हो जाएगा कि खुदा के कलाम पर आपसे गुफ्तगू करूं। और बस भाई नियल ने मुझसे पूछा था और मेरे पास क्रिसमस के मुताल्लिक कई छोटे मतन मौजूद थे जो मैं इस्तेमाल करता रहा हूं, जो पहले भाई ब्रैनम कई बार पैगाम क्रिसमस के मौके पर दे चुके थे। उनमें से एक वहां फिनिक्स और ट्यूसन में और यहाँ मुख्तलिफ जगहों पर बकायदा बतौर क्रिसमस पैगाम इस्तेमाल करता रहा हूँ। और मैंने सोचा आज रात मैं यहाँ इस छोटी सी बात पर बयान करूंगा जो नबी को खुदावन ने दी थी। नबी कहते जो हाल ही में खुदा ने मेरे ज़हन में डाली जब मैं कोलोराडो में था शहर, और मैं क्रिसमस के मुताल्लिक कुछ सोच रहा था। नबी कह रहे हैं कि मैं क्रिसमस के मुताल्लिक कुछ सोच रहा था। जैसे आपके इवेंट आते हैं, आपके घरों के अंदर शादियां ब्याह आते हैं, तो आप उसके लिए कुछ सोचते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो नबी भी सोच रहे थे कि आने वाले दिनों के अंदर क्रिसमस आने वाला है। तो जब वो सोच रहे हैं तो लिखा है कि मेरे पास तकरीबन 5 या 6 नुक्ते क्या हुए, खुदा ने उसे दे दिए आपके और मेरे जमाना के नबी को। तो नबी ने क्या किया, उन बातों को, उन हवालों को लिख लिया। ये बड़ी खूबसूरत बात है। जब खुदा आपको भी कोई बात दे ना, कलाम की कोई बात दे, कोई मुकाशवा दे, तो ये आपको सीखना चाहिए नबी की जिंदगी से कि आप इसे क्या करें, लिख लें, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि जो थॉट, जो ख्याल खुदा ने आपको दिया हो वो खुदा की तरफ से हो, लेकिन आप उसे लिखे ना, तो फिर कुछ दिनों के बाद क्या हो कि वो ख्याल जो खुदा की तरफ से आपको मिला था, इब्लीस आए और उसे आपके ज़हन में से दूर आ गए। कई बार लोग कहते हैं कि मेरे दिल में ये बात आई थी लेकिन याद नहीं। नबी कहता है कि उसे क्या करे, लिख ले। मैं नहीं बल्कि मेरा ख्याल है भाई नेवल और बाकी तमाम खादम ऐसा करते हैं। नबी कहता है मैं भी ऐसा करता हूँ, उनके चर्च के पास्टर जो भाई नेवल हैं वो भी ऐसा करते हैं। जैसे आपके पास कुछ आता है और आप उसे तहरीर कर लेते हैं, आप थोड़ी देर इंतजार करते हैं और फिर उसको लिख लेते हैं। मैं भी उसे कागज पर लिख लेता हूँ, बस कागज पर तहरीर कर लेता हूँ। बास औकात जब मुझे बुलाया जाता है तो मैं पीछे देखूंगा और कहूंगा अब ये क्या था जो मैंने थाम रखा था, जो मैंने लिखा था। अगर मैंने लिखा होगा तो फिर मैं उसे देखूंगा कि उस वक्त खुदा ने मेरे साथ क्या बात की थी, कौन सा मुकाशवा मुझे दिया।
जब हमें वाकई जल्दी में बुलाया जाता है तो यही तरीका है। आप जानते हैं, नबी कहते हैं जब मैं जवान हुआ करता था मैं बस सब कुछ याद रखता था, बहुत सारे हवाले याद रखता था। तो इब्राहिम कहते हैं इन दिनों में नबी की उम्र जो है वो 50+ थी। वो कहते हैं मैं जवान नहीं रहा, शायद मुझे कुछ बातें भूल जाती, कुछ हवाले भूल जाते उम्र के हिसाब से। जैसे कलाम कुरान के अंदर लिखा रूह तो मुफ्तिद है लेकिन बदन कमजोर है। तो नबी कहते हैं कि याद रख सकता था लेकिन मेरा ज़हन ऐसा था कि मैं बस इसे ठीक उस वक्त याद कर सकता था और मुझे इंतजार नहीं करना पड़ता था जैसे मेरा ख्याल है। तो इब्राहिम कहते मेरा ख्याल है कि उदो मैनू कुछ ज्यादा बेहतर याद रहता था, लेकिन अब मुझे लिखने की जरूरत पड़ती है। और इसलिए इब्राहिम कहते ये अच्छी बात है, आपके पास भी अगर खुदा की बात दे आपको तो आप जरूर लिख लें। मैं फलाना जगह पर था, ये वतन यहाँ पर है और ये इस तरह से है। आप जानते हैं जब से मैंने जिंदगी के कुछ संगे मील अबूर किए हैं, यानी कुछ ये पथरीले रास्ते मैंने अबूर किए। बहुत सारी मुश्किलें आती है खुदा के लोगों की जिंदगी के अंदर, बहुत सारी मुश्किलें, परेशानियां, पथरीले रास्ते, ऐसी चीजें आती हैं खुदा के लोगों की जिंदगी में। नबी कहता है जब मैंने उनको अबूर किया है, जब मैंने उन्हें अबूर किया है, उन्हें पार किया है, यहां तक पहुंचा हूं, लेकिन बोतम ने भी किए हैं और कुछ दरिया पार किए हैं, तब से ये उस तरह से नहीं आता। अब उस राह पर थोड़ा और आगे बढ़ रहा हूं, जैसे आप खुदा में आगे बढ़ते चले जाएंगे, तरक्की करते चले जाएंगे, बहुत सारी परेशानियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। खुदा के लोगों ने भी ऐसा किया, नूह ने ऐसा किया, मूसा ने ऐसा किया, अब्राहम ने ऐसा किया, यीशु मसीह ने ऐसा किया, उसके शागिर्दों ने ऐसा किया, आपके और मेरे ज़माना के नबी ने ऐसा किया। आज ये बातें आपकी रूहानी तरक्की के लिए, आप इस बात से कभी भी परेशान ना हो। ये बड़ियां मुश्किलें आंदियां ने, बड़ियां रुकावटां आंदियां, छड्डो परा खुदा दे काम, दूसरी जिंदगी जिहड़ी ना उहदे च बड़ियां आसानियां। लेकिन ये बात अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लें कि आपकी जिंदगी उन नबियों की जिंदगी की जैसी है, उन रसूलों की जिंदगी की जैसी है, जिन्होंने इन तमाम मुश्किलों का सामना करके सिर्फ एक ही काम किया, जैसे बेटी गीत में गा रही थी, जेड़े यीशु नू तकदे ने ओही पानियां दे उत्ते चलदे। और रसूल कहता आओ हम ईमान के बानी अमल करने वाले यीशु को तकते हैं। इसलिए जरूरत है कि हम अपने खुदावंद पर अपनी निगाह को लगाए रखें। ये मुश्किलें, ये परेशानियां, रसूल कहता है ये हमें मसीह की मोहब्बत से दूर नहीं कर सकती। ना पहाड़, ना दरिया, ना सर्दी, ना गर्मी, कोई भी चीज हमें मसीह की मोहब्बत से दूर नहीं कर सकती। इसलिए हमें जरूरत है कि कलाम के साथ आगे बढ़ते चले जाए, उसमें तरक्की करते चले जाए। इब्राहिम जैसा बाइबल ने कुछ देर पहले कहा था, हम नजदीक जा रहे हैं, घर के नजदीक जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? अगर इन मुश्किलों को, परेशानियों को अबूर करते हुए हम अपनी मंजिल के पास पहुंच रहे हैं। हम अपने घर के पास पहुंच रहे हैं। और आपका घर कहां पर है? रसूल कहता है बेशक हम जमीन पर रहते हैं लेकिन हम जमीन के नहीं हैं, आसमानी शहर के रहने वाले हैं। हमारी नेशनलिटी जो है वो आसमान की है, हम जमीनी नहीं है। इसलिए हमें इन जमीन की बातों की नहीं, बल्कि बंदा अमेरिका गया हुए, भावे इंग्लैंड गया हुए, फिक्र कितों दी होंदी जितनी उनका कार होता है। वो क्या करता है? वहां से कमाता है और किधर भेजता है? यीशु ने क्या कहा? जो आसमान पर जमा करता। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ अपना माल भी ਉੱਥੇ जमा करना। तो हम अपने घर के नजदीक पहुंच रहे हैं। हम अपने घर के घर वापस आकर अच्छा लग रहा है। ब्राह्मण भी अपने घर में वापस आकर कह रहे मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह ब्रदर ब्राह्मण अमेरिका की बात करते हैं कि इन दिनों में अमेरिका के शहरों के अंदर बड़ी बर्फबारी होती है,
बहुत ज्यादा बर्फबारी। अमेरिका बहुत बढ़िया मुल्क है, बल्कि अमेरिका दो बड़े आजम भी है, शुमाली अमेरिका और वो क्या है, दो बड़े बड़े आजम भी हैं। बहुत सारी रियासतें अमेरिका के अंदर, तो कुछ ऐसे इलाके जहाँ पर बहुत सारी बर्फबारी होती है। तो ब्रदर ब्रानम कह रहे हैं, जब ये क्रिसमस का पैगाम सुना रहे हैं, तो वो कह रहे हैं एक बात लोगों के दिल के अंदर उसको याद दिला रहे हैं कि क्या होगा इस बर्फबारी के हिसाब से। बर्फबारी के हिसाब से क्या होगा, बहुत सारे लोग मर जाएंगे। बहुत सारे लोग क्या होंगे, मर जाएंगे। बर्फबारी के हिसाब से मर जाएंगे। ये बर्फबारी के हिसाब से मर जाएंगे, यानी कहने का मतलब है सर्दी के हिसाब से वहां पर बहुत ज्यादा सर्दी होगी और इस हिसाब से क्या होगा, लोग मर जाएंगे। और ब्रदर ब्रानम बता रहे हैं कि इतनी बर्फबारी होगी कि बहुत सारे हादसा होंगे। आप में से अगर किसी का इन दिनों के अंदर ग्लेशियर की तरफ अगर आप जाएं, शुमाली पाकिस्तान के हिस्सों में जाएं, तो वहां पर क्या होते हैं, वो कौन से इलाके ग्लेशियर्स के, बहुत सारी बर्फ गिरी होती है। भाई अकबर पिछले दिनों में गए तो वो बता रहे थे कि जब वो उधर गए तो वहां से बहुत सारे ग्लेशियर्स जो थे वो नीचे को गिरे हुए थे, आगे रास्ता ही नहीं था कि आगे जाया जाए। इस बात से बड़े हादसे होते हैं। तो अमेरिका के अंदर भी कुछ ऐसे ही हालात थे, इन दिनों के अंदर कुछ ऐसे ही हालात होते हैं। हादसों के स्वभाव से, बर्फबारी के स्वभाव से सैकड़ों, कहते हैं सैकड़ों लोग क्या होते हैं, वो मर जाते हैं, वो हादसा का शिकार हो जाते हैं, वो इस सर्दी का शिकार हो जाते हैं। सर्दी के अंदर एक ऐसी बीमारी जिसे निमोनिया कहते हैं, लोग उससे किस बात से। तो ब्रदर ब्राह्मण कहते हैं ये ऐसा होता है। और सिर्फ जरा सोचे कि कितने सैकड़ों लोग इस वक्त अपनी जान गंवा बैठते हैं। आज रात से लेकर नए साल की रात तक, क्योंकि 22 दिसंबर को मैसेज दे रहे थे, नए साल की रात तक कितने अमेरिकी मर जाएंगे। और आप जानते हैं आज रात हम में से भी कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है। और अब ये सिर्फ इस पर मुनसर करता है कि हमारी हालत खुदा के सामने कैसी है, या जो बात करना चाह रहे हैं, नबी बात करना चाह रहे हैं, वो ये बात करना चाह रहे हैं कि इस बात को अपने ज़हन में रखें। मौसम के स्वभाव से, हालात के स्वभाव से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जान गंवा बैठते हैं। लेकिन इस बात को याद रखें कि हमने खुदावंद के सामने जाना है, हमने खुदावंद के पास जाना है। हम किस हालत में जा रहे हैं, हम किस हालत में जा रहे हैं। नबी कहते हैं, वो इस बात को याद दिलाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे इस दुनिया पर आने का जो मकसद है, हम उस मकसद को अपनी जिंदगी में पूरा ना करें। हम क्या हो, ऐसा ना हो कि अबलीस की बातों में आकर गुमराह हो जाए। और जैसा मुकाशफा की किताब के अंदर लिखा है कि उस अज़हा ने अपनी दुम से तहाई सितारों को क्या किया है, खींचा है और नीचे किनको, सितारों, किनको, सितारे। ये सितारे कौन है, ये खुदा के लोग, ये आप जो खुदा के सितारे हैं, जो आसमान पर चमकते हैं। उसने क्या किया, उस अज़हा ने, उस अबलीस ने तहाई सितारों को अपनी दुम से खींचा। दुम से खींचने के का मतलब है कि उसने अपनी बातों में लगा लिया, अपने पीछे लगा लिया। और उन सितारों को जो खुदा के लिए चमकते थे, जो खुदा के लिए गीत गाते थे, जो खुदा के लिए खिदमत करते थे, उन सितारों को उसने अपने पीछे लगा लिया, उन्हें गुमराह कर दिया। और जो आसमान पर चमके थे वो नीचे जमीन पर गिरा दिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप खुदा की परस्तिश करते हुए भी उस मकसद को, जो खुदा का मकसद आपकी जिंदगी में से जाहिर होना चाहिए, आपको तो आसमान पर साधकों को आसमान पर सितारों की तरह चमकना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप साधक आसमान पर चमकते हो लेकिन अबलीस की बातों में आकर गुमराह हो जाए, उसके पीछे लग जाए, वो अपनी दुम से खींचे और आप जो आसमान पर चमकने वाले जमीन पर नीचे गिरा दिए जाए।
कहीं ऐसा ना हो। अगर ऐसा है तो फिर अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। नबी कहता है कि आज रात हम में से भी, और अब ये सिर्फ इस पर मुनसर करता है कि हमारी हालत खुदा के सामने कैसी है। हमारी हालत, हमारी ये जिंदगी जो हम बसर कर रहे हैं, ये खुदा के सामने कैसी है। जैसे हम अपने आप को शीशे में देखते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, आप देखते हैं, फिर अगर आपको कोई दाग नजर आता है, कोई अपने चेहरे पर बुरी चीज नजर आती है, तो आप उसे रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो कलामे खुदा हमारे लिए आईने की तरह है। रसूल कहता है कि हमें उस आईने में देखने की जरूरत है, और जैसे आप आईने में देखकर अपने आप को बेहतर से बेहतर करते जाते हैं, कलाम में भी हमें अपने आप को देखने की जरूरत है और अपने आप को बेहतर से बेहतर करते, और जैसे आईने में देखते हैं तो बेहतर होने के लिए अपने आप को ठीक करते हैं, तो कलाम भी आपको ठीक करेगा। आपको जो दाग नजर आएंगे, आपको जो गुनाह नजर आएंगे अपनी जिंदगी में, वो कलाम आपको कहेगा इसे रिमूव कर दो। तो रिमूव करने के लिए यहाँ पर कोई ब्लीच नहीं, बल्कि खुदा का कलाम, यीशु का लहू हमारे तमाम दागों को, तमाम धब्बों को, तमाम ऐसी बातों को क्या करेगा, रिमूव कर देगा, खत्म कर देगा। और आपका चेहरा जो है, आप मसीह में जैसे कलाम को देखा। एक बात मैं अक्सर किया करता हूँ, भाई मैनुअल से मुझे ये थॉट मिला था। भाई मैनुअल कनाडा वाले वो इस बात को करते थे कि कुछ लोग क्या करते हैं, अपने घर के अंदर जिस शख्स को ज्यादा प्यार करते हैं और जैसा चाहते हैं कि एक प्रेग्नेंट औरत जो है वो क्या चाहती है, अगर वो चाहती है कि मेरा बेटा इसकी तरह का हो, मेरी बेटी इसकी तरह हो, मेरा बेबी इसकी तरह को, तो वो क्या करती, रोज उस तस्वीर को देखती है, रोज उस तस्वीर को कि क्यों देखती, ताकि वो जो आने वाला बेबी है वो भी इसकी तरह का हो, वो भी इसकी। अगर आप चाहते हैं कि आप यीशु की तरह हो, तो आपको भी रोज हमें अपनी हालत को देखना है कि हमने खुदा के सामने कैसा अपने आप को पेश करना है। ये हर हाल कौन है। इस भाई ने कहा हर जगह उदासी है। ब्रदर ब्राउन कहते हैं आजकल क्या हो रहा है, खानदान बर्बाद हो रहे हैं। बहुत सारे आप अगर टीवी पर देखें, अखबार में देखें, वैसे कम्युनिटियों के अंदर देखें तो क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़े, शोहर का, बीवी का, खानदानों के अंदर ऐसे मसले चल रहे हैं, तलाकें हो रही हैं, खुदकुशियां हो रही हैं, बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? लोग खुदा से क्यों हो रहे हैं? क्योंकि खुदा से दूर है। अबलीस आया अदन के अंदर, तो उसने उस खानदान को, आदम का प्यो कौन सी, आदम किंदे को रह रहा सी अपने बाप के पास। आदम की बीवी, वो अपने उस बाप के पास, वो दोनों शोहर और बीवी रह रहे थे, लेकिन अबलीस आया, उसने उस खानदान को उनसे जुदा कर दिया। आज भी आप अगर अपने खुदा के साथ रहते हैं, लेकिन अबलीस आपको जुदा करना चाहता है, लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अबलीस को मौका ना दे, अबलीस को मौका ना दे, बल्कि खुदा का बंदा याकूब कहता है कि क्या करो, अबलीस का मुकाबला, वो तुमसे मुकाबला, उनके लड़ाई झगड़े नाल नहीं करना। ये नहीं है कि उन्हें कोई गल कह दी, उनके वाल फाड़ के पुटने शुरू कर देने, उनके नाल कुछ मुका करना शुरू। अबलीस का मुकाबला कैसे करना है? कलाम के मुकाबला करके दिखाया है। यीशु ने वो मुकाबला कलाम खुदा के अंदर अगर आप पढ़ कर देखे, मत्ती 4 बाब के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह जब रूह से भरा हुआ था, बपतिस्मा ले लिया है, तो फिर क्या हुआ, अबलीस रूह से क्या कहाँ ले गया, जंगल में, ताकि अबलीस से आजमाया जाए। आप भी जब खुदा में बढ़ते हैं ना, तो फिर खुदा अपने तानू दे देता अबलीस के पैसे, याद है ना, याकूब देता, मसीह यीशु ਨੂੰ देता, ਉਹ ਤਿੰਨ सदरक मिसक अब्दुल ਨੂੰ देता, अब्राहम दे, खुदा अपने लोगों को अबलीस के हाथों में दे देता, किस लिए, आजमाए। फिर कहता लाला जोरे मेरे ने, वो कहते अगर तू हमें चला भी दे, फिर भी असी सजदा नहीं करना। हमें इस बात को अपने दिल में रखने की जरूरत है। हर जगह पर उदासी है, और उदासी अबलीस के स्वाब से है। जहाँ पर यीशु होता है वहाँ पर खुशहाली। रूह के फलों में जब आप देखें तो खुशी,
इत्मीनान, मोहब्बत, तहम्मुल, सब्र, ये चीजें, ये चीजें परहेजगारी, ये आपकी जिंदगी में आएंगी। आप इन बातों से, ये आपके वो हथियार होंगे जिनसे आप उसका मुकाबला कर सकते हैं। अब्लीस शर्मिंदा होगा, अब्लीस शर्मिंदा होगा, अब्लीस को मौका न दे। इब्राहिम कहते हैं हमारा परचम, अमेरिका की बात करें, इस बर्फबारी के स्वाब से हमारा परचम 30 दिन तक निस्फ बुलंदी पर लहराया जाएगा। 30 दिन से निस्फ बुलंदी पर लहरा रहा है। इब्राहिम बात कर रहे हैं उन दिनों की कि बर्फबारी इतनी हो रही है कि हमारा परचम जितना ऊंचा होना चाहिए, हमारा झंडा जितना ऊंचा होना चाहिए। ਤੁਹਾਡਾ भी कोई परचम है साल्वेशन आर्मी वाला ना चला हुआ कि वो वहां के तो साडा परचम। हमारा कलाम खुदा के अंदर आप पढ़ कर देखिए तो लिखा है यहोवा नसी, आमीन, कि खुदावंद हमारा परचम है, मतलब है। क्योंकि साल्वेशन आर्मी वाले कहते हैं वेला लिखा नहीं है कि वो साडा झंडा है, वो वाला झंडा भाई है, लेकिन आपका और मेरा झंडा जो है वो यीशु मसीह है। नबी कह रहे हैं, ब्राह्मण कह रहे हैं कि हमारे मुल्क का झंडा, अमेरिका का झंडा जिसे ऊपर बुलंदी पर लहराया जाना चाहिए था, लेकिन बर्फबारी के स्वाद से वो उतनी ऊंचाई पर नहीं है, वो उतनी ऊंचाई पर नहीं है। आज आप भी देखें, आप जो खुदा के शहरी हैं, आप जो हकीकी इसराइली है, जो ईमान के स्वाब से इसराइली है, क्या आपका वो अल्लम जो है, आपका वो बैनर जो है, आपका वो यहोवा नसी जो है जिसे बुलंदियों पर होना था, कहीं आपके स्वाब से वो निस्फ बुलंदी पर तो नहीं है? अगर ऐसा है तो उस तमाम बर्फबारी को, उस तमाम सर्दीपन को, सर्दी तो मतलब सर्दपन क्या है, मुकाशरा 3 बाद में जब आप पढ़ेंगे ना लदीकिया की कलीसिया की हालत, तो ये सर्दपन क्या है, ये मुर्दगी है। और मुर्दगी क्या है कि कलाम आपकी जिंदगी में नहीं, जब कलाम आता है तो आपकी जिंदगी आती है। कलाम आया, आसमान वजूद में आ गया, कलाम आया, जमीन जो पानी होते हैं बाहर निकल आई, तो जमीन के अंदर से जिंदगी लेकर आता है। अगर कलाम आपकी जिंदगी में नहीं है तो आज उस कलाम को अपनी जिंदगी में दावत दी, ताकि ये सर्दीपन, ये मुर्दगी जाती रहे, मुर्दापन खत्म हो, और वो अल्लम जो आप पर मेरा अल्लम है, जो यहोवा नसी है, जो आप पर मेरा यीशु है, वो बुलंदियों पर आप मेरे साथ स्वाब सिर्फ गुनाह है। इब्राहिम कहते हैं कि ये हमारा परचम जो निस्फ बुलंदी पर है, इसका स्वाब क्या है? गुनाह। क्या स्वाब है? आज हमारे गुनाह की स्वाब से यीशु ने तो हमारे लिए जान दी, यीशु ने तो हमारे लिए ताकि हम उसके जान देने से, उसके लहू के बहाए जाने से गुनाह हमारी जिंदगी में से जाता रहे, लेकिन फिर भी हम उस लहू को छोड़कर गुनाह को अपने ऊपर ले ही रहे, तो फिर इसका मतलब फिर वो परचम बुलंदियों में नहीं लहराए। तो परचम क्यों लहराया जाना पता है? जो कोई जान गए जब आप गुनाह पर गालब आएंगे तो फिर ही ये परचम लहराया जाएगा। लहू जो आपके और मेरे लिए बहाया गया है, वो आप और मेरा यहोवा नसी है, वो बैनर बुलंदियों पर लहराया जाएगा। स्वाब सिर्फ गुनाह है, और वो लोग जो चीजों के मुतल्लिक खुदा की राह को कबूल नहीं करते, खुदा की राह को किन के स्वाब से? वो मुख्तलिफ चीजों के स्वाब से, वो अपनी आसाइशों के स्वाब से, वो चाहते कि मुझे ये मिल जाए, लेकिन खुदा की राह पर नहीं चलना चाहते, क्योंकि 2 राहें हैं, एक इब्लीस की जहाँ पर आपको बहुत कुछ मिल सकता है, और एक खुदा की राह जो सुखड़ा हुआ राह है, जो तंग दरवाजा है। यीशु मसीह ने कहा राह कर, एक ये राह है, एक इब्लीस का राह है जो कुशादा है, वहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, डांस मिलेगा, वहां पर आपको नशे मिलेंगे, शराब मिलेगी, और बहुत सारी ऐसी नशे मिलेंगी, बहुत सी और चीजें मिलेंगी, लेकिन जो खुदा का राह